हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज। दोस्तों, आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपको बिल्कुल ही अलग लगेंगे। आज से पहले इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपने किसी भी वीडियो पर नहीं देखे होंगे। तो चलिए शुरू करूंगी आज की वीडियो। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो नेल पेंट के से रिलेटेड है। कभी भी नेल पेंट जब किसी कपड़े में लग जाता है तब आप क्या करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेल पेंट जब किसी कपड़े में लग जाता है तब मैं कैसे इसे निकालती हूँ, ये आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जानबूझकर कपड़े में नेल पेंट लगा दिया है। अब इसके बाद से हम एक से दो चीजें इस पर डालेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। सोडे को नेल पेंट पर डालने के बाद इतना आपको डालना है कि सोडा जो है नेल पेंट को एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि कवर कर ले। उसके बाद से हम यहाँ पर लेंगे नींबू का रस, यानी कि लेमन जूस। नींबू का रस लेकर सोडे पर डालिए और नींबू के रस को इस तरीके से अच्छे से डालिए जिससे पूरे कपड़े में नींबू का रस आ जाए। उसके बाद से आपको इसको कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद आपको इसको क्या करना है, कैसे वॉश करना है, ये हम वीडियो में आगे आगे देखेंगे। तब तक मैं आपके साथ दूसरी टिप शेयर कर देती हूँ। तो हमारी जो दूसरी टिप है वो जीन्स के पैंट को लेकर है। जीन्स के पैंट का जो बटन होता है, कई बार ये जो चेन होता है इसका रनर सरकने लगता है, क्योंकि जीन्स जब पुरानी हो जाती है तो रनर बहुत तेजी से सरकता है। तो ऐसे टाइम पर कई कई बार क्या होता है कि जीन्स की चेन खुली रह जाती है और हमें पता नहीं चलता है। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी चाबी के छल्ले का जो ये छल्ला होता है पतला वाला, वो ले लीजिए और इसको चेन के रनर में डालकर और ये जो छल्ला है इसको बटन पे ऊपर पहना दीजिए। बटन के ऊपर आपको पहनाना है इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद से बटन को बंद कर देना है। अब जब इसके बाद आप बटन को बंद करेंगे तो चेन हमारी खुलेगी नहीं और जो है हम शर्मिंदगी से भी बच जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें दूसरे लोग बताते हैं कि हमारी जो जीन्स की जिप है वो खुली रह गई है। तो ऐसा बच्चों के साथ भी होता है और बड़ों के साथ भी होता है। इस तरीके से छोटे से टिप की मदद से आप जो है जीन्स जीन्स की चेन को अच्छे से लॉक करके बंद कर सकते हैं। तो आइए ये देखते हैं आगे की यूजफुल टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है हमारे लेडीजों से रिलेटेड। घर में इस तरह के पॉलिथीन जो है खूब सारे आते हैं सब्जी मार्केट से, और हम लेडीज क्या करती हैं, सारी पॉलिथीन को इकट्ठा करके रख लेती हैं। हम इसे फेंकना भी नहीं चाहते और कई बार ये इतना ज्यादा मैशी से दिखते हैं घर में कि वो देखने में भी बुरे लगते हैं। ऐसे टाइम पर आपको लेना है एक सेफ्टी पिन। जैसे मेरे पास ये जो पॉलिथीन है ना दोस्तों, ये सेम कलर की है, क्योंकि ये पूजा में आए हुए जो हमारे घर में डेली पूजा के लिए फूल माला आती है ये उसके हैं, इसीलिए आपको सेम साइज की ये पॉलिथीन दिख रहे हैं। तो पूजा के फूलों वाली जो पॉलिथीन है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, मैं इसका रीयूज कर लेती हूँ। सेफ्टी पिन में हम सारे पॉलिथीन के जो ऊपर वाला पार्ट है हैंडल वाला, उसको डालेंगे और उसके बाद से सेफ्टी पिन को इस तरीके से बंद कर दीजिए। इसके बाद से सेफ्टी पिन को किचन के किसी एक कोने में जहां पर किसी की नजर न जाती हो, इस तरीके से सेफ्टी पिन को हैंग कर दीजिए। और उसके बाद से जब भी आपको जरूरत है तो आप सेफ्टी पिन को खोलकर और पॉलिथीन को बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरह से देखने में ये काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज भी लगता है और बुरा भी नहीं लगता। इसे आप कहीं पर भी हैंग करके साइड में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है इस तरह के छोटे वाइपर को लेकर है। हमारा जो ये छोटा वाला वाइपर होता है ये बड़े ही काम का होता है, लेकिन अगर इसी वाइपर पर हम माइक्रोफाइबर का कोई सॉफ्ट सा कपड़ा चढ़ा दें और कपड़े को गीला करके अच्छे से निचोड़ लें, तो हमारा ये जो वाइपर है ये इस तरह से कांच की क्लीनिंग दोस्तों बहुत अच्छे से करता है। इसमें आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे किचन का जो डोर है वो कांच का है, तो ये डोर कई बार हाथ वाथ लगते ही बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। इस तरीके से देखिए मैं कांच पर सिर्फ गीले कपड़े को फिरा रही हूँ, मैंने कोई भी कोलिन वगैरह नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लगाया है, और हमारा जो कांच है वो कितने बढ़िया तरीके से साफ हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा हमें जोर भी नहीं लगाना पड़ता, कोई एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता, और हमारा कांच जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। ये देखिए आपके सामने ही मैंने कांच को चमका दिया है। नेक्स्ट टिप है इस तरह के चार्जर के वायर को लेकर। इनको सेफ रखने के लिए आप इस तरह के स्ट्रॉ की 2 कट ले लीजिए और स्ट्रॉ में यहाँ पर आपको कट लगा देना है। उसके बाद से स्ट्रॉ को इस तरह से खुला रहने दीजिए और बंद वाले पार्ट पर आपको ग्लू गन लगाकर इसे कहीं पर भी वॉल वगैरह में लगा दीजिए या फिर टेबल में लगा दीजिए। उसके बाद से इसमें चार्जर के वायर को अटैच करके रखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट टिप है चॉपर को लेकर। इस तरह के चॉपर आजकल हर घर में होते हैं। ये जो मिनी चॉपर होते हैं कई बार हमारा काम बहुत ज्यादा आसान करते हैं, लेकिन कई बार हालत इनकी ऐसी हो जाती है कि इनमें से आती है बहुत ज्यादा स्मेल मसालों की, क्योंकि हम प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ इसी में चॉप करते हैं। कई बार तो लोग मसाले भी चला देते हैं। ऐसे टाइम पर क्या होता है कि हमारा चॉपर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज्यादा स्मेली सा हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई सा भी लिक्विड डिटर्जेंट ले लीजिए। जैसे मैंने विम जेल ले लिया है और उसके बाद से मैंने लिया है थोड़ा सा गर्म पानी। जी हाँ, पानी आप गर्म ही लीजिए,
थोड़ा सा गर्म पानी, इसके बाद से फॉइल पेपर के कुछ पुराने टुकड़े थे जिनको मैं तोड़कर यहाँ डाल देती हूँ। आपके पास दवाई के रैपर है तो वो भी डाल सकते हैं, फॉइल पेपर के टुकड़े हैं तो वो भी डाल दीजिए। इससे हमारे दो काम होंगे, एक तो हमारा चॉपर अंदर से साफ हो जाएगा, दूसरे हमारे जो चॉपर की ब्लेड है वो भी तेज हो जाती है क्योंकि हमने इसमें डाले हैं फॉइल पेपर के टुकड़े। जो विम जेल है और गर्म पानी है वो इसमें से चिकनाई को निकालने का काम करता है, साथ ही फॉइल पेपर हमारे चॉपर की ब्लेड की धार को भी तेज करता है। तो ये दोनों तरीके से हमें दोनों ही काम आसान होने वाले हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया सी झाग बन गई है और जो फॉइल पेपर के टुकड़े हैं वो भी इसमें एकदम बारीक हो चुके हैं। अब जो झाग है उसी को लेकर आप पूरे चॉपर की अच्छे से अंदर और बाहर सफाई कर दीजिए। मैं यहाँ पर हाथों से ही दिखा रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रबर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अब जो हमारी डोरी वाला पार्ट है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। सब कुछ क्लीन करके नॉर्मल पानी से वॉश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चॉपर हमारा बिल्कुल ही अच्छे से साफ हो जाता है। ये देखिए चॉपर साफ हो चुका है। आपको ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे बालों में लगाने वाले रबर बैंड को लेकर। कई बार ये बहुत ज्यादा ढीले हो जाते हैं, इसके लिए इसमें डालिए गर्म पानी और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद गर्म पानी से निकाल लीजिए और रबर बैंड बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल नए से हो जाते हैं। आइए देखते हैं एक और यूजफुल टिप। हमारे ये जो हेयर स्ट्रेटनर होते हैं ना, इनके वायर्स कई बार घर में ऐसे फैले होते हैं क्योंकि हेयर स्ट्रेटनर में वायर जो को जब हम लपेटते हैं तो ये ढंग से रैप नहीं होता है। इसके लिए मैं जो जुगाड़ लगाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वायर्स को आपको इस तरीके से लपेट लेना है, अच्छे से अटैच कर लेना है। उसके बाद से हमारे घर में टिश्यू के इस तरह के रोल निकलते हैं, इनको मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, इनका मैं बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर हमें इस टिश्यू रोल के अंदर ये जो रोल है इसके अंदर वायर्स को डाल देना है। अच्छे से ये टाइट हो गया है। अब इस रोल के अंदर से वायर्स निकलेंगी नहीं और देखने में भी हमारा स्ट्रेटन मैशी नहीं नजर आता है। इसे आप ड्रेसिंग टेबल में रख सकते हैं या फिर कहीं पर भी रखेंगे तो देखने में ज्यादा बुरा नहीं लगता है। तो इस तरीके से वायर्स को हम सेफ रख सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ जो कि है नमक को लेकर। कई बार नमक में बहुत ज्यादा डलियां पड़ जाती हैं, जैसे मेरे भी नमक में आप देख रहे हैं डलियां पड़ गई है। ये कब तब होता है जब हम गीले हाथों से नमक के डिब्बे में डालते हैं या फिर नमी आ जाती है हमारे डिब्बे में। ऐसे टाइम पर किसी पैन को गर्म करके नमक को आपको धीमी धीमी आंच पर बस 10 से 15 सेकंड के लिए सेक लेना है। उसके बाद से गैस बंद करिए और गैस बंद करके नमक को एक दो बार चला दीजिए जिससे नमक जले नहीं और इसे ऐसे ही ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। जब नमक अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप देखेंगे कि नमक की डलियां खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरह के डब्बों को लेकर। डब्बों को जब भी हम टेप वगैरह लगाते हैं तो इनको बाद में खोलना मुश्किल होता है। इसके लिए आप पहले ही इसमें एक धागा डालकर छोड़ दीजिए और उसके बाद इसमें लगा दीजिए टेप। अब जब आप टेप को खोलना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ये जो धागा है जब हम साइड से इसको उठाते हैं दोस्तों तो ये टेप को फाड़ता हुआ निकलता है। जी हाँ, टेप को चीरता हुआ निकलता है। देखिए इस तरीके से। तो आपको टेप को इस तरह से कट नहीं करना पड़ता और धागे की मदद से बहुत ही आसानी से हमारा काम आसान हो जाता है। टेप अगर ज्यादा बड़ा लगाया है तो उसे साइड से कट कर दीजिए और धागे को जैसे ही हम खींचते हैं तो हमारा डब्बा खुल जाता है। बहुत इजी तरीके से हमारा काम आसान हो जाता है। आज की पूरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।